तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे भैया, स्वस्थ भी होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड निकालना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड निकालना। और गुणनखंड निकालने से पहले हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे। ठीक है, कॉमन लेना सीखेंगे कि देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन है आपका कि 7x-42। ठीक है, तो 7x-42 है, तो हम इसे बराबर देते हैं और लिखते हैं 7x को 7 गुना x और -42 को लिखेंगे 7 गुना 6। लिख सकते हैं 7×6 = 42 होता है। 7x-42 को 7x को लिख सकते हैं 7 गुना x और माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और 42 को लिख सकते हैं 7 गुना 6। तो देखिए 7 और 7 कॉमन नजर आ रहा है। 7 7 क्या नजर आ रहा है? कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन कहने का मतलब कि दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड हो गया। एक साइड इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया। दोनों साइड वो अंक मिलना चाहिए, मतलब शामिल होना चाहिए, तभी कॉमन है। शामिल नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो देखो 7 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। 7 हम लोग ले लेते हैं, बचेगा यहाँ x और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे और बचेगा यहाँ 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6p -12 क्यों। 6p -12 क्यों, तो बराबर देंगे। तो 6 को लिख सकते हैं 6p को 6 गुना p, और हम लोग 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2। ठीक है, 6 गुना 2। तो देखिए ये 6 और 6 दोनों में शामिल है, मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है तो मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यू जो बचा हम लोग 2 पर दे देंगे। ठीक है, 2 पर रख दिए। ठीक है, तो 6 और 6 कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लिए। बचा क्या? पी, यहाँ क्या माइनस है तो माइनस दे दिए, और बचा है 2q। ठीक है, ये हम लोग का कॉमन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 7a² प्लस 14a, 7a² प्लस 14a। देखिए बराबर दे दिए। स्क्वायर के मतलब होता है 2 बार गुना। स्क्वायर के मतलब कितना होता है? 2 बार गुना। तो स्क्वायर किसका है? तो ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए गुना ए। कैसे लिख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं छुपा तो एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो छुपा हुआ एक है, और गुना में पावर जानते हैं कि ये जुटता है। तो ए को ए लिख दिए, और एक और प्लस एक कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम ए को ए स्क्वायर के ए गुना ए लिख दिए। ठीक है, अभी 7 को हम लोग 7 रहने दिए। ठीक है, अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए, और 14 को हम लोग लिख देते हैं 7 गुना 2। कितना लिख दीजिए? 7 गुना 2 लिख दिए। लेकिन ये आप देखिए कि यहाँ भी ए है तो हम कहीं पर भी ए यहाँ पे 7 रख दिए। ठीक है, यहाँ पे हम 7 रख दिए तो ए 7, और यहाँ भी 7 मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ए है, लेकिन इसके साथ ए नहीं है। तो यहाँ ए नज़र आ रहा है तो हम ए रख देते हैं। ठीक है, रख दिए। तो 7a और 7a क्या हो गया? कॉमन हो जा रहा। क्या हो जा रहा है? 7a, और ये भी 7a है तो कॉमन हो गया। तो 7a जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। यहाँ क्या बचा है? तो आपका यही कॉमन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि 5x² y -15x y²। ठीक है, 5x² y -15x y² है। तो स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, अभी समझा है, बराबर दे देते हैं। स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, तो यहाँ भी x गुना x कर दिए। ठीक है, और 15 को हम लोग 15 रहने देते हैं भी। ठीक है, 15 को हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? अभी नहीं बताते हैं, पहले बाई को हम लोग बाई गुना वाई लिख दिए। ठीक है, ठीक है, बाई गुना वाई लिख दिए, और यहाँ देखिए वाई है तो एगो हम लोग बाई लगा दिए। ठीक है, और यहाँ देखो एक एक्स है तो हम लोग यहाँ एक्स लगा दिए। ठीक है, लगा दिए। अब देखिए 5 है तो 5 हम यहाँ रख देते हैं, और 15 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 15 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 3। 15 लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो हम लोग यहाँ 5 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ 5 रख दिए। कहाँ 5 रख दिए? देखिए यहाँ हम लोग 5 रख दिए। ठीक है, 5 रख दिए, और यहाँ 3 हम रख दिए। ठीक है, ठीक है, देखिए 5xy और 5xy कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, 5xy और 5xy क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो बराबर देंगे। तो 5xy कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बच रहा है? 2y 3y। तो x माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, यहाँ क्या बचा? 3y। ठीक है,
तो यही आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कि -4a² प्लस 4ab और -4ca। देखिए सब में नजर क्या क्या अंक नजर आ रहा है, तो देखिए यहाँ a² ए और ए नजर आ रहा है। दूसरा बार क्या नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक, तो बराबर देंगे। ठीक है, तो a² को लिख सकते हैं a गुना a लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में है तो माइनस लगा दें आगे। ठीक है, प्लस दिए बीच में और a गुना b है तो a गुना b लिख सकते हैं, b को, ए बी को। ठीक है ना, माइनस में तो माइनस लगाते हैं। सी ए है तो सी को लिख सकते हैं c गुना a। ठीक है, सी को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए c गुना a। तो देखिए 4 नजर आ रहा है, यहाँ भी a, देखिए कहाँ का नजर आ रहा है, a, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। ठीक है, तीनों में नजर आ रहा है, यहाँ भी a है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और देखिए सब में 4 नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 4 रख देते हैं, यहाँ भी 4 रख देते हैं, यहाँ भी 4 रख देते हैं और यहाँ भी 4 रख देते हैं। तो देखिए नजर आ रहा है 4a और 4a। ठीक है, हम सिर्फ 4a कॉमन लेंगे। किसका कॉमन लेंगे, सिर्फ हम 4a कॉमन लेंगे। ठीक है, कितना कॉमन लेंगे, 4a कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 4a जब कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ बच जाएगा -a, यहाँ क्या बच जाएगा +b, देखो यहाँ बच जाएगा -c। ठीक है, यही हम लोग क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² y z xy² z और प्लस xy z² है। ठीक है, तो पहले ये देखिए आप कि यहाँ देखिए तीनों में, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, वहाँ भी y है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x² को x गुना x लिख दिए, लेकिन y z है तो हम लोग y z यहाँ लगा दिए। ठीक है, प्लस में ये y² है तो y गुना y कर दिए। ठीक है, लेकिन बच गया क्या, x z। ठीक है, x z हम लोग लिख दिए, प्लस z² तो z गुना z हम लोग लिख दिए। ठीक है, लेकिन बच गया क्या, xy, तो xy हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन कौन सी नजर आ रहा है, तो xyz यहाँ भी है, xyz यहाँ भी है और xyz यहाँ भी है। ठीक है, xyz यहाँ भी है और xyz यहाँ भी है। ठीक है ना, तीनों मिल रहा है कि नहीं, एक z xy यहाँ भी है तो xyz यहाँ भी है, yz यहाँ भी है, तो तीनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ये तीनों। ठीक है, तो कॉमन नजर आता है, कॉमन लेते हैं xyz कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच्चा x, यहाँ क्या बच्चा y, यहाँ क्या बच्चा z, तो लेते हैं x प्लस y और प्लस z। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ